आते वक्त वहां खेतासर रावड़े के आगे इन्होंने गाड़ियों के टायर बजाए, मोटरसाइकिलों से आगे पीछे घूमते रहे और जाति सूचक छोटे मोटे ऊपर नीचे शब्द बोलते रहे। इनकी कोशिश ये है कि यहाँ जाट राजपूत झगड़ा हो जाए। इन कॉलेज का जो अध्यक्ष बना है उसका तो बेचारे का टेंट ही जला दिया। क्यों? कि वो मेघवाल समाज से आता है। आपको मेघवालों को कब से प्रेम होने लगे मेरे भाइयों। मेरे गांव के अंदर भी आए, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया आपके ट्रेन के आगे आके, उसमें भी मेरा नाम डाल दिया। 1-1.5 साल पहले मेरे पे भी मुकदमा हुआ है, तो आपका भी मुकदमा हो गया और मेरे पे भी मुकदमा हो गया। इसका मतलब अपन दोनों साधु हुए। सामने विराजमान वोटेश्वर महादेव है। वो वोटेश्वर महादेव एक कमल का बटन का जैसे दबेगा तो एक खड़काई का एक पॉइंट आपका वो निकलेगा। हमारे वाले बीजेपी वाले लड़कों के साथ मारकूट की, और मारकूट करने वाले भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। धौलिया नगर के सरपंच भाई गणेश का उसका भाई है। पंचायत के जो बड़े बुजुर्ग है उनके चरणों में शीश झुकाकर अभिवादन करता हूं। आपका राम नाम करता हूं। 2026 के अंदर आपका डिलिमिटेशन लागू हो जाएगा। 2026 में आपके लगभग 350 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोकसभा नई बनी है, उसमें 1000 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठने की आपकी व्यवस्था की है। अभी ठाकुर जी महाराज की, जबले बालाजी महाराज की, जबले बाबूजी महाराज की, जबले अरुणेचे धाम की, जबले बाकरदनी भूमि जी महाराज की, जबले अजमल के घर अवतार की, जबले जसनाथ जी महाराज की, जबले रामनाथ बाबे की। आज नांदिया कला में हमारे साथ आए मेरे बड़े भाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाटी साहब। मैं सबका नाम लूं, मैं सम्मानित मंच कह दूं से प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, वरिष्ठ जन सभी इस आयोजन को, भाई बेगपुर जी, प्रकाश जी, आपने इतना ये मतलब मेहनत करके और आप ऐसा सफल बनाया। मैं सबसे पहले तो जो है दीपावली को यहाँ आ नहीं पाया था। मैं आपके बड़े बुजुर्गों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको राम 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 राम। मैं सर्वप्रथम तो नांदिया कल्ला ग्राम पंचायत सभी युवा साथियों को मेरा बहुत बहुत बोलिए अभिनंदन और खूब सारा स्नेह। भाइयों, लोकतंत्र का पर्व है, 2023 का चुनाव है। बात करें, मैं 2-2 मिनट में ऐसे कुछ केंद्र की बात और कुछ राज्य की बात और कुछ लोकल जो मुद्दे हैं वो मैं बता देता हूं। भाइयों, आपके कमल के बटन की ताकत क्या है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आपके कमल के बटन की ताकत से आपके जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटती है, 35A हटती है, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, अभिनंदन अपना वापस आता है, भारत के अंदर नोटबंदी का कानून बनता है, अमेरिका के अंदर भारत के जो नेतृत्व का डंका बजता है, रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करते हैं, वहां से भारत के नागरिक और छात्र सुरक्षित वापस आते हैं। सूडान से क्या, इजराइल से क्या, ईरान से क्या, आपके बोलना चाहिए कहीं पर भी विश्व के अंदर भारत का नागरिक यदि संकट में आया तो ये आपके कमल के बटन की ताकत नहीं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी नहीं उनको इस भारत में मान सम्मान के साथ में रेस्क्यू करके वापस लाए। ये कमल के बटन की ही ताकत है मेरे भाइयों, जो अपने जो है कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय साइंटिस्टों ने जो टीका इजाद किया और वो टीका 135 करोड़ भारतीय जनता को लगाया, ये आपके कमल के बटन की ताकत है मेरे भाइयों। ये कमल के बटन की ताकत है कि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आया है।
तो ये भी कमल के बटन की ही ताकत है। आपके दिल्ली के अंदर नई लोकसभा बनकर तैयार हो गई, जिसके 1000 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे। अब ये 2023 का चुनाव ओसियां विधानसभा क्षेत्र का लास्ट चुनाव होगा मेरे भाइयों। 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा का लास्ट चुनाव होगा, क्योंकि 542 543 आपके मेंबर चुन के आते, अभी 350 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपके नए बढ़ेंगे। और राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए की जो सीटिंग है अभी आपके बढ़ जाएंगे 275 या 280। पूरे आपके भारत का डिलिमिटेशन का नक्शा वापस ऐसा चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बावड़ी आपकी नई विधानसभा बन जाए, हो सकता है जसवंत सिंह जी आपकी ये नांदिया कला भी आपकी कोई विधानसभा क्षेत्र बन जाए। ये आपका लास्ट चुनाव है और मैं भाइयों आपको कहना चाहता हूं कि यह चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर यदि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी तो जैसे इन्होंने कांग्रेस के सरकार में जो आपके नगर निगम 2001 धर्म विशेष के नाम पे एक वार्ड बना दिया और 12,000 अलग आदमी थे धर्म विशेष के, उनका एक अलग वार्ड बना दिया। 2000 वाले पे भी पार्षद बनता है, 12,000 वोटों पे भी पार्षद बनता है मेरे भाइयों। इसीलिए ये डिलिमिटेशन होने वाला है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। वैसे मैं आपको जो फड़ोती के सट्टा बाजार की खबरें बता दूं, 135 से 155 सीटें आ रही मेरे भाइयों। आपको पूरी मेहनत करनी है, लेकिन एक चीज है मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, कमल के बटन में तो खूब ताकत है, लेकिन इस बार जितनी बार कमल का बटन दबाओगे ओसियां का घमंड उतनी ही बार टूटेगा। जितने ओसियां के जो यहाँ सामने विराजमान वोटेश्वर महादेव है, वो वोटेश्वर महादेव एक कमल का बटन का जैसे दबेगा तो एक खड़काई का एक पॉइंट आपका वो निकलेगा। जितना आप कमल का बटन दबाओगे उतनी ही कड़काई ढिलाई में बदलती जाएगी। जितनी ही आप कमल का बटन और जोर जोर से पिपी कराओगे उतनी ही दबंगाई निकल जाएगी। जितना कमल का बटन जितनी जोर से दबाओगे, जितनी बार दबाओगे, उतना ही घमंड नीचे जाएगा मेरे भाइयों। जितनी बार कमल का बटन दबाओगे तब तक डावरा का भी नाम याद आएगा और नांदिया का भी नाम आएगा, और जितनी बार कमल का बटन का आप यदि से बटन दबाओगे तो जसवंत सिंह जी का भी नाम याद आएगा, महेंद्र सिंह जी का भी नाम याद आएगा। मेरे भाइयों, यहां पर ओसियां के अंदर आपने 2018 में एक सेवक चुना था, लेकिन आपने सेवक नहीं चुना, वो तो एकदम ऐसा घमंड में चकनाचूर ओसियां का राजशाही राजा बन गया, जो 80-80 साल के बड़े बुजुर्गों को कैसे कैसे डांट के बिठाते हैं। ओसिया कॉलेज के अंदर आए, आदरणीय उमेद सिंह जी को मंच से नीचे भेज दिया। खेतासर में एक महिला सरपंच थी, उसको मंच से नीचे फेंक दिया, और घर पे कोई जाते हैं तो 80-80 साल के बड़े बुजुर्गों को बोल देता है चुप रहो, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। अब इतने झूठे मुकदमे यदि जसवंत सिंह जी के ऊपर झूठे मुकदमे हुए तो जसवंत सिंह जी आप चिंता मत करना, ऐसा कुछ महीने पहले या 1-1.5 साल पहले मेरे पे भी मुकदमा हुआ है, तो आपका भी मुकदमा हो गया और मेरे पे भी मुकदमा हो गया, इसका मतलब अपन दोनों साधु हुए। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी पुलिस को भुगत रहे हैं, मैं भी पुलिस को भुगत रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो पुलिस के अधिकारी भी है, जो एसएचओ है, एसडीएम है, उनको सबको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अपने आप को ठीक कर लेना, नहीं तो ये आपको ठीक कर देंगे। और यहां के जो किसान भाई बैठे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये लूट और झूठ की सरकार, आपके चुबेल के ऊपर कोई भी ये वीसीआर सीट भरने वाला नहीं आएगा, कोई भी आपकी विजिलेंस करने के लिए नहीं आएगा।
और ये झूठ और लूट की सरकार ने जितने जितने झूठे वादे किए, बोला संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इनको राहुल गांधी को यहां से आपके नांदिया से कम 1000, 2000, 5000 चिट्ठियां जानी चाहिए कि राहुल गांधी जी आपके 10 दिन पूरे हो गए कि नहीं हो गए। नहीं तो ऐसा 25 तारीख को आपके 1825 दिन यहां नांदिया कला की जनता पूरी कर रही है। वो 10 दिन भूल गए। बेरोजगार युवाओं के 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता याद आ रहा है, कहां से दिया। और 19 पेपर आपने लीक कर दिए राजस्थान के युवाओं के साथ में। राजस्थान के युवाओं के आपके भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। मेरे भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस लूट और झूठ की सरकार को उखाड़ के फेंको मेरे भाइयों। ये काम आपको करना मेरे भाइयों। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अब ये कहते हैं कि हमने ओसिया में खूब विकास किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस पीली टंकी की बात करते हैं, ईमानदारी से बताओ कि ये पीली टंकी की सैंक्शन है आपके जल जीवन मिशन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के मंत्रालय से आई है। आपको स्वीकृति की चिट्ठियां चाहिए, आपको सैंक्शन ऑर्डर की कॉपी चाहिए, आपके व्हाट्सएप पे मैं कल सुबह ही भेज दूंगा। ये झूठी वाहवाही ले रहे हैं। एक नंबर की झूठ की और लूट की सरकार है मेरे भाइयों। 5 साल तक तो कोई काम किया नहीं। हमें लार में 1 महीने भर पहले टैक्टरी टोल गालीड़ो ओर विकास भाटा लिउड़ाने फिरे और मैं भाटा लगा हुए कटे कोई काम तो ये को नहीं। और हमारे प्रकाश भाई कई बार गया कि आपने भैर की नौंजे में कोई पत्थर लगाओ, मैं ना दे दियो। मैं कह भाई मैं भाटा लगाने वाला दूसरा है। कुछ लोग हमारे जो राजनीतिक पार्टी में हमारे सामने हैं, उनको कुछ पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक ज्यादा है और वो काले पत्थरों पे नाम लिखाते हैं। सिर्फ ऐसा माता श्री और जो बेटी श्री का ही नाम है, तीसरा कोई सरपंच का नाम नहीं है, कोई पंचायत समिति सदस्य का नाम नहीं लिखते और प्रधान का नाम नहीं लिखते, जिला परिषद का नाम नहीं लिखते। और यहां तक मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक हमारी तिवरी की पंचायत समिति की प्रधान है, वो मेघवाल समाज से आती है, उसके ऊपर 3 मुकदमे कर दिए। उसको पंचायत समिति आपके तिवरी का कार्रवाई रजिस्टर नहीं दिया। स्थायी कमेटियों में खोज करके उनके निर्णय को परिवर्तन करने का काम किया। अंबेडकर भवन का उद्घाटन था, साथ में मंच पर नहीं बैठने दिया। महादेव नगर ग्राम पंचायत में गए, वहां पर मंच पर नहीं बैठने दिया। आज वो छोटी सी गुड़िया है प्रधान। आप पूछ लेना मेघवाल समाज के जो दूसरे लोग हिमायती बनते हैं सामने वाली राजनीतिक पार्टी के, उनको पूछ लेना कि आज दिन तक आपने मेघवाल समाज को क्या दिया है। प्रधान तिवरी का बना, उसको आप पंचायत समिति की कार्रवाई नहीं करने देते, किसी भी ग्राम पंचायत में काम नहीं करने देते, कोई बजट की सैंक्शन नहीं लेने देते। बावड़ी कॉलेज का एक रवि नाम का कॉलेज का जो अध्यक्ष बना है, उसका तो बेचारे का टेंट ही जला दिया। क्यों? कि वो मेघवाल समाज से आता है। आपको मेघवालों को कब से प्रेम होने लगे हैं मेरे भाइयों। मेरे गांव के अंदर भी आए, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया आपके ट्रेन के आगे, उसमें भी मेरा नाम डाल दिया कि भैराराम जी ने जान से मारने की धमकी दी। अरे भाइयों, मैं तो स्टेट में ही नहीं था। कितने झूठे हैं ये, एक नंबर के झूठी सरकार। ये इतिहास में मैंने पहली बार देखा मेरे भाइयों। आपको एक काम करना है और एक चीज का ध्यान करना है, अपने जोश के साथ हौस को भी मत खोना भाइयों। कल शाम की घटना है, बाना के पास में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी। आते वक्त वहां खेतासर रावड़े के आगे इन्होंने गाड़ियों के टायर बजाए, मोटरसाइकिलों से आगे पीछे घूमते रहे और जाति सूचक छोटे मोटे ऊपर नीचे शब्द बोलते रहे। इनकी कोशिश ये है कि यहाँ जाट राजपूत झगड़ा हो जाए। इनकी मंशा कभी पूरी मत होने देना मेरे भाइयों। 25 तारीख तक अपने को शांति बना के रखना है। और इधर से भी आपकी इधर मीटिंग हो गई या होनी है? हो गई? अन्य यदि नहीं भी हो तो जहां उनकी गाड़ी निकले, अशांति करने की घनी कोशिश करिए कि 4 घंटा गवाड़ रे पीछे डीजे बजाना, ट्रैक्टर आगे लगे करना, हम इनका राम जोर जोर जगह बोलना, कौन साबित करना चाहते हैं? एक ही शब्द पूछना। ये आदरणीय सरपंच साहब
एक नांदिया कल्ला का नाटक नहीं है। कल शाम को इन्होंने खेतासर सरावड़े के सामने भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से झगड़े हो जाए। महेंद्र सिंह जी को बताना चाहूंगा साहब, जैसे ही कल आदरणीय जेपी नड्डा जी को आपने बुलाए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग खत्म हुई, जैसे ही हम झोंपड़ों पे गए, आदरणीय शंभू सिंह जी और हमें कोई इंटरव्यू दे रहे थे, वो लड़के हमारे साथ में उस वीडियो में आए हुए हैं, वो हमारी मीटिंग में आए थे। उनकी गलती ये थी कि मोटरसाइकिल पे बीजेपी के झंडे लगे थे, गले में बीजेपी के दुपट्टे लगे हुए थे। खेतासर में मीटिंग के लिए एक जगह आपके धतरवाड़ों के घर पे उन्होंने ऐसे मीटिंग रखी, वहां आदमी इकट्ठे नहीं हुए, तो इन्होंने क्या किया, हमारे वो फौज से रिटायर्ड है, उसने ये दुपट्टे खोसे और लाते और मुक्के मारे। अब मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुपट्टा खो सकते हो, उनके साथ मारपीट कर सकते हो, लेकिन 3 तारीख के बाद कहां जाओगे मेरे भाई? 3 तारीख के बाद कहां जाओगे? इस मंच के माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहता हूं उन कांग्रेसी गुंडों को, ये इस प्रकार की दादागिरी छोड़ देना, इस प्रकार की गुंडागर्दी छोड़ देना, तुम अपनी पार्टी का प्रचार करो, हमें कोई ऐतराज नहीं मेरे भाइयों। हम हमारी पार्टी का ऐसा प्रचार करें, आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। ये अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करो, लेकिन ये कांग्रेस वाले जानबूझ के बीजेपी वालों के साथ उलझना चाहते हैं, कोई न कोई ऐसे जाति का झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आज दिन तक कांग्रेस का यही करती रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाया। इसी के आधार पे 1952 से लेके आज दिन तक इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई। भाइयों मैं स्पष्ट उदाहरण देना चाहूंगा, 2013 से 18 में एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा राजस्थान के अंदर नहीं हुआ मेरे भाइयों। नहीं तो 2018 से 23 के बीच में आपके कन्हैयालाल का गला काट के वीडियो बना के उदयपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाया, जोधपुर में करवाया, करौली में करवाया, भरतपुर में करवाया, बूंदी में कराया, कोटा के अंदर पीएफआई जो एक बैंक संस्था है उसकी रैली निकालने की परमिशन इस कांग्रेस की सरकार ने दी। रामनवमी की शोभा यात्रा पे धारा 144 लगती है, और जहां पर कहीं पर इनके जो दूसरों के तैयार आते वहां बिजली की सप्लाई चालू रखी जाती है, और हमारे तैयार आते हैं तब कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं निकलता मेरे भाइयों। इन्होंने तुष्टिकरण की जो नीति निकाली मेरे भाइयों, अब आपको इनको सबक सिखाना है। भाइयों एक ही बात है, हम प्रभु श्री राम के हैं और प्रभु श्री राम हमारा है, इसलिए आप सब ऐसा बजरंग बली बन जाओ, क्योंकि आपके अंदर सबके अंदर बजरंग बली मौजूद है। एक सेकंड में जो अंदर आप जो श्वास ले रहे हैं ना वो वायु है, और वायु जो है वो पवन है, पुत्र हनुमान है आपके अंदर, वो हनुमान जी की ताकत है मेरे भाइयों। जो आपके शरीर के अंदर वायु आती है ये हनुमान जी की दी हुई है, इसीलिए उनको पवन पुत्र बोलते हैं। आप सब पवन पुत्र बन जाओ, और 25 तारीख को कमल का बटन इतना दबाओ कि कड़काई कड़ाई में चली जाए, और घमंड भी टूट टूट के वो पी 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 जैसे हमारे महेंद्र सिंह जी ने कहा मशीन ही गर्म हो जाए, इतनी मशीन दबाओ, और नांदिया कल्ला से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत ही जब्त करा दो मेरे भाइयों। यही काम कर दो। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आनंद महेंद्र सिंह जी यहाँ विराजमान है, आपको जो है मेरे अंदर या महेंद्र सिंह जी के अंदर कोई प्रशासनिक योग्यता की कोई कमी नहीं लग रही है। जो आप काम कहोगे वो हम काम करेंगे, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे और कोई भी काम हो, अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो अपने काम पे लग जाओ, और आप ऐसा चुनाव जीतने के बाद में हमें बिठा के सरपंच साहब धन्यवाद सभा में मैं आपने एक चीज क्या होना चाहूँ, मनठा है कह बद लाडला 5 साल मारे दौरा निकलिया, आपने 3 साल बाद दौरा निकलिया, पर मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि इन बच्चीड़ा 2 साल रहो आपने आगले हाडी हर साल एक आते का सरकार दो। भारत माता की, भारत माता की। बाप की घोषणा है, मैं काम कराए और बाद में ही घोषणा करूंगा और काम होगी, क्यों बापगिरी है कोई घोषणा
अरे हूं कई करूं बात नहीं, गोसाई बाबा खुद कराए। प्रकाश जी, ऐसा प्रकाश जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, जो कुछ भी कराएगा भगवान कराएगा। और मैं गोसाई जी महाराज से, बालाजी से, ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे इतनी ताकत देना।